गुरु सैनिक, आप सभी फॉलोअर्स, शुभचिंतक का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो अभी फेसबुक लाइव हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और जो समय अभाव में जब बाद में समय अनुसार फॉलो करते हैं, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, सामाजिक मुद्दा उठाने से सहायता करते हैं, उन सभी भाइयों बहनों नौजवानों छात्रों किसानों को पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। एक बात पुनः आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज के समय में वही मजबूत और बलवान होता है जिसका सोशल मीडिया पर फॉलोवर ज्यादा होता है। अतः आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये आप पे निर्भर करता है कि जितना भी सामाजिक मुद्दा है उसका उठाने प्रसार करने में आप एक मुझ जैसा कमजोर आदमी से कराना चाहते हैं या मुझको बलवान बना करके करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। यदि आप मेरा फैन फॉलोइंग बढ़ाएंगे तो मैं एक मजबूत व्यक्ति बन करके अपना बात सोशल मीडिया से लेकर के धरातल पर काज करने में सफल भूमिका निभाऊंगा। हालांकि मैं कमजोर व्यक्ति जरूर हूं पर कामचोर नहीं हूं। मैं सामाजिक मुद्दा उठाते ही रहूंगा, साथ साथ सामाजिक मुद्दा पर व्यंग्यात्मक रचना से समाज के व्यक्ति को दिल को झकझोरने का प्रयास करता रहूंगा। इस कड़ी में मेरी रचना पिछले सप्ताह आओ कुछ नया करते हैं, माता पिता को घर से बाहर करते हैं। दोस्तों, इस रचना के माध्यम से मैं उन हर नौजवान हर व्यक्ति के दिल को छूने का कोशिश किया था जो आज का सामाजिक मुद्दा है कि बड़े बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है, घर से माँ बाप को बाहर करते हैं। ये यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। माता रानी और छठी माता का भक्ति भजन स्वयं रचित और स्वयं से उसको मैं गा करके आप लोग के सामने यूट्यूब पर रखा हूँ। अतः आप सभी मुझे यूट्यूब पर भी सपोर्ट करें, ऐसा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। दोस्तों, जब भी समस्या आती है तो केवल दूसरे पे नहीं आती है। आपको लगता है कि ये दूसरे पे हो रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो घूम फिर करके सामाजिक चक्र में या जीवन चक्र में एक बार वो घटना आपके ऊपर भी आने के लिए आपको दिखलाई पड़ती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अरे ये तो घटना उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी होगा। तो साथियों, जैसा कि हर रविवार फेसबुक लाइव का मुद्दा होता है, आज का भी सामाजिक मुद्दा है माऊ भइल मेहरी जहर महतारी। दोस्तों, ये विषय वस्तु मैं भोजपुरी से लिया हूँ, जिसका मतलब होता है कि पत्नी मिश्री समान मीठा हो गई और माँ जहर समान तीखा हो गई। तो दोस्तों, आजकल का ये बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं, सामाजिक कोण है, सामाजिक रोग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजकल तो ऐसे ही बूढ़े लोगों से अपनापन युवा पीढ़ी का घटता ही जा रहा है, साथ ही साथ सम्मान भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्याएं तो आए दिन सुनने को मिल रहा है कि परिवार के अन्य सदस्य के बहकावे में आकर बूढ़े माता पिता दादा दादी नाना नानी से लोग बोलना तक छोड़ देते हैं और उनको सुनसान अकेलापन की जिंदगी जीवन बसर करने को मजबूर कर देते हैं। उन्हें घर का एक समान सा वस्तु व्यवहार, और वो भी ऐसी वस्तु जिसका कोई उपयोग न हो, वैसा मान करके हम उन्हें छोड़ देते हैं। कईयों की समस्या तो बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित मारपीट का वीडियो भी देखने को मिलता है। तो कहीं
संपत्ति के चक्कर में घर से बाहर तक कर देते हैं, वृद्धाश्रम भी भेज देते हैं, हत्या तक करवा दे रहे हैं। इन सारी संवेदनहीनता के प्रकाश में आने के बावजूद भी, इन सारी संवेदनहीन घटनाओं को प्रकाश में आने का बावजूद भी सामाजिक रूप से बुजुर्गों का पक्ष रखने वाला या सुनने वाला कोई नहीं है। वो पूरा का पूरा एकांतवास की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। और ये सारी समस्या हम कहेंगे कि केवल अशिक्षित समाज में ही हो रहा है, तो ये सही नहीं है। एक गैर सरकारी संस्था की सर्वे को माने तो ये जो घटनाएं देहात गांव के अपेक्षा शहरों में ज्यादा है, जहां बड़े बुजुर्गों को के साथ दुर्व्यवहार होता है या उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और अनपढ़ के तुलना में लोग बोलते हैं कि अनपढ़ गंवार अशिक्षित है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि गैर सरकारी संस्था के रिपोर्ट के अनुसार ये जो समस्या है, ये अनपढ़ और के तुलना में शिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है। या तो प्रताड़ित हो रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं। मतलब ये दोनों प्रताड़ित और प्रताड़ित करने वाले दोनों ही शिक्षित और शहर में ज्यादा हो रहे हैं। आप सबको मालूम ही होगा कि मशहूर उद्योगपति रेमंड के मालिक विजयपाल सिंघानिया, वो चाहे तो पूरे भारतवर्ष को, केवल एक परिवार का बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष के हरेक व्यक्ति, हरेक घर को, हरेक सदस्य को, मतलब 135 करोड़ जनता को, पब्लिक को कपड़ा पहना सकती है। उस रेमंड के मालिक विजयपाल सिंघानिया अपने पिता को घर से बाहर कर दिए, और वो भी कैसे? और वो उनके पिता अभी किराए के मकान में रहने को मजबूर है। जो माता पिता अपने सुख चैन सपना भुलाकर अपने संतान की सपना को अपना सपना बना लेता है, वही संतान अपनी सपना को सच करवाने वालों को भूल जाता है और पारिवारिक आधुनिकता का हवाला देकर अपनी मूल कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाने में असफल होता है। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि सबके सब संतानें ऐसा ही होता है, बल्कि मैं सही से अनुमान लगाऊं तो ऐसी घटनाएं अभी केवल 5 से 10% हो रही है। अभी ऐसी घटनाएं केवल 5 से 10% हो रही है, लेकिन दुख की बात है कि 90 से 95% सही कर्तव्य निभाने वालों के बीच और 5 से 10% लोग जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम उन पर या तो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और ना ही तो इस सामाजिक बुराई को पनपने से रोक पा रहे हैं। और इसका मूल कारण है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, हमें क्या मतलब, मेरे साथ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण वही है कि हमें क्या मतलब, जब मेरे ऊपर आएगा तो देखूंगा, जब मेरे ऊपर आएगा तो देखूंगा। परंतु पहले यानी लगभग 20 से 25 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांव में किसी भी बुजुर्ग के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार होता था, तब सारा का सारा समाज एकत्रित होकर के दोषी बहू बेटा को दंडित किया जाता था, इसे संपत्ति से बेदखल किया जाता था। लोग सामाजिक डर से भी माता पिता से अच्छा व्यवहार करते और ध्यान रखते थे। आजकल स्वार्थवश वो सामाजिक जिम्मेदारी भूल चुके हैं, जिसका परिणाम ऐसी वारदातें आए दिन हो रही है और बढ़ती ही जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें लोगों का स्वार्थ क्या है? अब लोगों का स्वार्थ क्या है? तो मैं बताना चाहता हूं कि है, स्वार्थ है। कैसा? मान लीजिए कि मैं ही अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूं, प्रताड़ित कर रहा हूं, और हो सकता है कि पड़ोसी के मालूम है, परंतु वो कुछ नहीं बोलता है। पहला स्वार्थ यह है कि मेरे माता पिता का इनकम नहीं है, कम है, बुढ़ापे में है, तो उनको पड़ोसी को किसी भी जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता या शारीरिक सहायता उनसे
मिलने की संभावना बहुत ही कम है, जबकि दोनों सहायता आर्थिक और शारीरिक, ये दोनों सहायता उन पड़ोसी को मेरे से मिलने की ज्यादा संभावना है। तो पड़ोसी को क्या होगा कि इन बूढ़े लोगों का मदद करके इनका मुद्दा उठा के हमें क्या मिलेगा, और जवान लोगों का यदि मुद्दा उठा उसके साथ रहूंगा तो ये दोनों हमें मिलेगी। और यही लालच में समाज ऐसी बर्दातें करते जा रहे हैं, लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और ये दिन पर दिन अपना पांव पसारते जा रहा है। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी अच्छा हो, यदि चेक बैलेंस नहीं करने वाला होता है तो समय के साथ साथ वो अच्छाई बुराई की तरफ मुड़ता चला जाता है। आज मैं अपने बुजुर्ग के साथ बुरा कर रहा हूँ, यदि समाज के 2-4 आदमी ही बोले तो मुझे सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ कर रहा हूँ, और यदि वो नहीं बोलेंगे तो मैं अपनी गलती पर ही इतराता हुआ गलती करता रहूंगा, और यही गलती भविष्य में मेरा संतान मेरे साथ करेगा। मतलब उन सभी नौजवान व्यक्ति के साथ होगा जो सोचता है कि मुझे क्या मतलब, और यदि सबके मन में मुझे भी बुढ़ापे में जाना है, मुझे भी इस तरह का व्यवहार होने की संभावना है, यदि वो ऐसा सोच लेता है तो इस प्रकार का चलन समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार का दुर्व्यवहार कोई किसी के साथ नहीं करेगा। मतलब यही कि मुझसे क्या मतलब, को मुझसे मतलब है, ये यदि सोच लिया जाए तो एक सामाजिक बंधन के चक्कर में सबका ध्यान और समान रहेगा और सबकी इज्जत बरकरार रहेगी, सभी सुखी समृद्ध रहेंगे, और क्या बचपन क्या जवानी क्या सबका जीवन अच्छा से निकलेगा। अभी तक मैं एक पक्ष रखा हूं, अभी तक केवल मैं एक पक्ष रखा हूं जिसमें संतान की गलतियों को उभार कर दिखाया या बताया हूं, परंतु हर एक मुद्दा समस्या का दूसरा पहलू भी है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ माता पिता की भी गलती है। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ इस मुद्दे पे, ये वक्तव्य पे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, लेकिन जो सच्चाई है उस पे चाहे कैसा भी प्रतिक्रिया है, यदि समाज का कोई कोड़ है, रोग है, जहां गलती है तो यदि उसको उभार कर लाना है ताकि वो ठीक हो सके, कोई समझदार समझ सके, तो मुझे इस बात को बताने में थोड़ी भी घबराहट नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। मुझे एक बुराई को खत्म करना है तो हमें दोनों पक्ष को रखना जरूरी है, और यही कारण है कि मैं इस सच्चाई का व्याख्या कर रहा हूँ। माता पिता वही हैं, वही उम्र है, वही आर्थिक, वही शारीरिक परिस्थिति होती है, परंतु सोच में बदलाव उनके भी होते हैं। जब बेटी दामाद के लिए अलग सोच रखते हैं और बहू बेटा पर सोच अलग रखते हैं। सास ससुर भी कभी कभी बहू को बेटी सा अपनाते ही नहीं है, तो कभी छोटी गलती हो जाए तो उसे छुपाने की बजाय डंका बजाने में ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं जब बेटी से गलती होती है तो उसे क़यामत तक छुपाने व माफ करने की सोच रखते हैं। तो यहाँ भी है कि थोड़ा बहुत मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है। जहाँ एक तरफ बेटा बेटी को चेंज करने की जरूरत है तो दूसरी तरफ माता पिता को भी अपनी मानसिकता, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है और अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। मैं आलोचना का फिक्र न करते हुए समाज में घटित सच्ची बात को बता रहा हूँ। मेरा मानना है पहल और सोच में बदलाव दोनों तरफ से होना चाहिए, और यदि व्यवहार में बदलाव हो, रिश्ते में लचीलापन हो, तो हर रिश्ता अपना मधुर संबंध के लिए जाना जाएगा, परंतु अक्सर रिश्तों में केवल और केवल कड़वाहट ही दिखता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि समाज में यह मानसिकता घर कर गई है कि बहू है तो कभी बेटी सा व्यवहार नहीं कर सकती, और सासू को कभी माँ का दर्जा नहीं देगी, और
सास है तो बहू उसे कभी नहीं मानेगी। मतलब सास और बहू का सामाजिक तौर पे हम लोग एकदम मान चुके हैं कि 36 का आंकड़ा है, जो 63 का आंकड़ा कभी नहीं हो सकती है। और ये जो मानसिकता है, इस तरह की जो घटना घट रही है, इसका एक कारण ये भी है कि हम लोग मान चुके हैं कि सास बहू और में 63 का आंकड़ा नहीं हो सकता, केवल और केवल 36 का आंकड़ा ही हो सकता है। और यही कारण है, चाहे बहू हो या सास हो, इसमें से जो भी एग्रेसिव मोड वाली होती है वो तिल की बात को ताड़ बना देती है और छोटे छोटे मतभेद को बड़ा मतभेद में तब्दील कर देती है। सब सास या सब बहू वैसी नहीं होती है, परंतु कभी कहीं सासू जी नरम तो बहू गरम, या कहीं बहू नरम तो सासू माँ गरम और मिजाज की होती है। और इस सब सास बहू के बीच में ताना बाना की कितनी सारी तीरे बेचारा बेटा या पति रूप में झेलते झेलते उग जाता है। कभी कभार तो उस बेटा पर पत्नी का ब्रह्मास्त्र आंसू और रोना धोना, तो कभी माँ का आंसू सा परमास्त्र के तीर से बेचारे पति या बेटा का दिल छलनी छलनी हो जाता है। और फिर कभी बात इस मोड़ पर आकर रुकती है कि माँ का साथ दिया तो पत्नी और बेटा छूट गया, और कभी पत्नी का साथ दिया तो गांव समाज में जगहसाई कराया। मेरा मानना है कि 99% बेटा या बेटी अपने माता पिता को कभी भी दुखी नहीं करना चाहते, और 100% माता पिता यह नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा या संतान दुखी हो। परंतु परिवार में जो सीरियल सास बहू हकीकत को बयान करता दृश्य नजरों के सामने बार बार आता है, तो बहू अपनी अकड़ सास पर दिखाना शुरू कर देती है और सास अपनी अकड़ बहू पर दिखाना शुरू करती है। और हालांकि पत्नी भी कभी नहीं चाहती है कि उसका पति उसके व्यवहार से दुखी हो, परंतु मजबूरी उसकी अकड़ होती है और वो भूल जाती है कि इस बहू की अकड़ में उसका पति दिन भर काम करके थका हारा घर आता है, तो उसे सुख शांति के बजाय दुख के कलह मिलता है। वहीं सासू को भी ख्याल नहीं रहता कि बहू की बुराई कर या कुछ अनबन की खबर सुना करके वो अपने दिल के टुकड़े की दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर रही है, और अक्सर इस ताना रूपी तीर से वार कर देती है कि माऊ भइल मिश्री जहर महतारी, मतलब मिश्री हो गई और माँ जहर हो गई। जबकि मेरा तो मानना यह है कि माऊ भइल मिश्री अमृत महतारी, मतलब एक तरफ यदि पत्नी मिश्री सा मीठी है तो दूसरी तरफ माँ अमृत समान भी हो सकती है और होती है। और सभी लोग यही रिश्ता निभाने की कोशिश भी करते हैं, परंतु कुछ रिश्तों में अक्सर ये हजम नहीं होती है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बेहद प्यार करे और अपनी माता पिता का बेतिहा मोहब्बत करे। घर गृहस्थी और उम्र का तगाजा से वो माता पिता की भी गुजरते हैं या गुजरे हुए रहते हैं, जब पत्नी का रोल घर गृहस्थी बसाने में ज्यादा रहता है और घर में सुकून की सांस लेने के लिए पत्नी के प्यार का जरूरत होती है, परंतु वो भी अपना समय भूल जाते हैं तथा बेटा बहू पर ताना रूपी तीर से वार करते रहते हैं और परिवार बर्बादी के साथ साथ खुद भी सड़कों पर आ जाते हैं। वहीं बहू का जो खुद अपनी संतान को बेहद प्यार करती है, अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है, वो ये नहीं बर्दाश्त करती है कि उसका पति अपनी माँ के चरण छुए, उसका माँ का सेवा करे या उसकी माँ उसके पति को प्यार करे, वो भी नहीं देख पाती है। मतलब साफ है कि किसी के वैमनस्यता वाली रिश्ते के चक्कर में बेचारा पति या बेटा पिसता रहता है। मैं अंत में यही कहूंगा कि एक व्यक्ति जीवन में हर रिश्ते का महत्व है, हर
रिश्ते का महत्व और हर रिश्तों के साथ जो जी पाता है, हर रिश्ते के साथ जो जी पाता है वही संपूर्ण व्यक्ति है। चाहे वो रिश्ता माता पिता, भाई बहन, साला साली, चाचा चाची, फूफा फुआ या कोई बेटा बेटी, कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। एक समय में पत्नी सा मिश्री सा मीठी हो सकती है, तो उसी समय माँ अमृत सा रिश्ता वाली हो सकती है। एक ही समय में बहन मिठाई का रूप हो सकती है, तो साली सरहद रिश्तों में नमकीन सा हो सकती है। बस आपस में प्यार और सद्भाव बना रहे, इसके लिए जरूरत है कि रिश्तों में लचीलापन रखे, एक दूसरे की भावना का कद्र करे, एक दूसरे का दुख को अपना समझे। तब इस प्रकार की सामाजिक बुराई को हम मिटा सकते हैं और सुखी संपन्न परिवार, खुशहाल रिश्ता, खुशहाल और समृद्ध समाज बना सकते हैं। दोस्तों, आज बस इन्हीं सद्भावना के साथ मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।